दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम नरेश सिंह है और मैं इंदौर में प्रोफेसर हूँ। गांव जखवाला, तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर का रहने वाला हूँ। ये मेरी गांव का विकास कैसे हो उसके ऊपर तीसरी वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ। आपने पहली दो वीडियो बहुत ही देखी, सबने पसंद करी और आगे शेयर करी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह से आप मेरी इस वीडियो को भी और आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊं उनको शेयर करते जाना, लाइक करते जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं जो उपसंहार है, बिल्कुल आखिरी किस्त है ये मेरी गांव के विकास के ऊपर, कैसे विकास हो। मैं आपको एक महाराष्ट्र के गांव का उदाहरण देता हूं। ये गांव का नाम है रालेगांव सिद्धि, महाराष्ट्र में ये गांव है। और आपने अन्ना हजारे साहब का नाम सुना होगा। अन्ना हजारे साहब वही जो सूचना के अधिकार के आंदोलन से जुड़े रहे, फिर दिल्ली में आंदोलन किया, अनशन किया, जिसमें से फिर ये अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई। अन्ना हजारे साहब का ये गांव है। तो जब अन्ना हजारे साहब मिलिट्री से अपनी सेवा पूरी करके गांव में गए तो उन्होंने देखा कि गांव में बहुत बच्चे बेरोजगार हैं, बहुत बच्चे नशे के आदी हैं, युवा, और किसान बहुत गरीब स्थिति में है, उनकी कोई आमदनी का साधन नहीं। और उन्होंने धीरे धीरे गांव के लोगों को मिलाया और धीरे धीरे बच्चों में नशे की आदत को दूर किया, युवाओं को रोजगार के प्रशिक्षण दिए और किसानों को जो है आय के अन्य स्रोतों में अवसर दिलवाए। और फिर वो रालेगांव सिद्धि बहुत ही बड़ा समृद्ध परिवार बना। हर परिवार में बहुत ही ज्यादा अच्छी आमदनी हुई। तो ये सब अन्ना हजारे साहब ने क्या किया, कैसे किया। एक तो सबसे पहले हमें गांव के बच्चों को समझाना पड़ेगा नशे की आदत छोड़ दें बच्चे। वो चाहे धूम्रपान की आदत है, चाहे शराब की है, या भांग की है, या सुल्फे की है, नशे की आदत छुड़वानी पड़ेगी। जितने भी हमारे मेंबर हैं और प्रधान है चुना हुआ, मेंबर और प्रधान के अलावा हर जाति में से, और हर हमारे 4 कुटुंब हो गए और ब्राह्मणों का परिवार हो गए, इनमें से चुने हुए प्रतिनिधि जो गणमान्य व्यक्ति है, जिनकी सब इज्जत करें और जिनका गांव में प्रभाव है, जिनका साफ सुथरा व्यवहार है, आचरण है, उन सबका एक समिति बनानी पड़ेगी। और ये समिति प्रधान और मेंबरों के साथ मिलकर काम करे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। अब ये समिति में कैसे मेंबर हो, कैसे मार्गदर्शन मंडल जो मैं बात कर रहा हूँ ये समिति की, ये प्रधान और मेंबरों से अलग कर रहा हूँ। ये हर मोहल्ले से, हर जाति से व्यक्ति होंगे इसमें। ये ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका आचरण बहुत साफ सुथरा हो। समस्या गांव जखवाले की यह है कि एक घर में मान लिया 4 भाई हैं तो चारों के चारों नेता, अब उनमें से किसको मार्गदर्शन मंडल में रखें, ये समस्या है। और ये इस बारे में हमारा गांव पूरे देवबंद क्षेत्र में बदनाम है, क्योंकि जो भी देवबंद जाए वो अपने को प्रधान जी बोल रहे हैं। लोग हंसी मजाक में पूछते हैं, सरकारी दफ्तरों में भी, दुकानों पे, व्यापारी भी, कि जी जखवाले में ऐसे कितने नेता हैं, तो कितने प्रधान जखवाले में है। वास्तविकता यह है कि जखवाले में अभी तक कुल 16 प्रधान बने। सोनू गहलोत 16वां प्रधान है। इन 16 में से 2 अंतरिम प्रधान बने, संजू और सुलेख की पत्नी बबली, और 14 पूर्णकालिक पूरे प्रधान बने। अच्छा, इन 16 में से सुलेख तो गांव छोड़ के चला गया, अब बच गए 15 प्रधान। 15 में से 8 मर चुके, 7 प्रधान जीवित हैं। इनके नाम मैं बता रहा: 1 धर्मपाल, 2 मदन सिंह, 3 साहब सिंह, 4था अजब सिंह, 5वां गोपीचंद, 6ठा संजू और 7वां सोनू गहलोत। इन 7 के अलावा कोई प्रधान ग्राम जखवाला में जीवित नहीं है। यदि खुद को कोई प्रधान बोलता है तो वो झूठ बोल रहा है, इसका मतलब। तो आपको ऐसे व्यक्ति हर गांव में से, हर कुटुंब और परिवार जाति में से चुनने हैं जिनका साफ सुथरा आचरण हो। मेरे पिताजी की, मुझे स्वर्गीय सुखबीर सिंह की एक कहावत और याद आ गई। वो बताते थे, आप ध्यान से सुनना, बड़ी सीख देने वाली कहावत है। वे बताते थे कि नेता 4 तरह के हों। तो कैसे 4 तरह के, 4 लाइनों में बताते थे वे: एक मुकद्दम मुंह मुकद्दम, एक मुकद्दम कुएं का, एक मुकद्दम 4 भाइयों का, और एक मुकद्दम हुए का। एक मुकद्दम मुंह मुकद्दम जो खुद को अपने मुंह से बोलते रहते हैं, प्रधान जी हैं हम, प्रधान जी हैं, प्रधान जी हैं, वे मुंह मुकद्दम है। मुंह मुकद्दम वालों को दूर रखना है, ये सबसे पहली बात तो ये रखो। एक मुकद्दम कुएं का, जिसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, नहाया धोया, अच्छे आराम से अपने बिस्तर बिछाया और जी अपने खेत घर का काम किया और अपना आराम से, गांव से कोई मतलब नहीं। जैसे कि हमारे उदय मास्टर जी थे अमली वालों में, या भाई रण सिंह था हमारा पड़ोसी जो है, जोनी के पिताजी, ये कुएं के मुकद्दम थे, नहाए धोए और जी मस्त अपने में।
एक मुकद्दम 4 भाइयों का, जिसे 4 भाई मानते हो, वो हो गया असली जो है प्रतिनिधित्व करने वाला गांव का। और एक मुकद्दम हुए का जैसा अमली वालों में सोकार था या लेखा ताऊ लेखा प्रधान था, ये हुए के थे। तो हमें ऐसे व्यक्ति चुनने हैं जिनकी स्वीकार्यता पूरे गांव में हो, जिनकी ईमानदारी और आचरण बिल्कुल पूरे गांव में सबको अच्छा लगता हो। जब ऐसे व्यक्तियों की एक समिति बन जाएगी, ये समिति प्रधान और मेंबरों के साथ मिलकर सबसे पहले तो पूरे गांव में खर्चे और आमदनी का ब्यौरा रखेगी, विकास में क्या आमदनी हुई, क्या खर्चे हुए, और उसका खुलासा करेगी। खुलासा ग्राम पंचायत में भी लिख सके, पंचायत आम सभा भी ग्राम सभा बुला सके, और जी व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं। इससे बहुत ही पारदर्शिता कायम होगी, विश्वास कायम होगा लोगों में। मंदिर की समिति में भी यही करना पड़ेगा कि मंदिर में जो भी आमदनी है उसकी भी एक समिति बनानी पड़ेगी और खर्चे और आमदनी का उसमें भी ब्यौरा देना पड़ेगा। तो सब में विश्वास और पारदर्शिता काम हो जाएगी। अभी तक प्रताप बाबा ने और शिवोम ने मंदिर में बहुत बढ़िया काम किया। इसके इनके 2 व्यक्तियों के साथ में और व्यक्तियों को भी जोड़ो तो और भी अच्छा काम हो जाएगा। अब पूरे गांव की विकास की योजना तैयार हो गई। जैसे कि मैंने कमी बताई थी, क्या क्या समस्याएं हैं गांव में, पानी की बताई थी मैंने, बहुत सारी समस्याएं बताई थी। साफ पीने के पानी की समस्या, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, बैंक की शाखा नहीं, पुस्तकालय नहीं, पंचायत भवन छोटा सा है, खेल का मैदान नहीं, सौर ऊर्जा नहीं, गंदे पानी की निकासी नहीं, चक्रोड खत्म है, सड़क बनाने से सब मकान नीचे हो गए, मंदिर और पूजा स्थलों की 4 दीवारी नहीं। इन सब समस्याओं को चिन्हित करके गांव की विकास की योजना बनानी पड़ेगी। इसको अंग्रेजी में विलेज डेवलपमेंट प्लान कहते हैं, ग्रामीण विकास योजना। और ये समग्र रूप से बनती है, पूरे गांव की बनती है, ये एक एक नाली खड़ुंजे की नहीं बनती। जब ये बन जाएगी, इसमें चिन्हित करनी पड़ेगी हमें कौन से कार्य हमें सरकारी योजनाओं में करा सके हम, जिसमें सरकारी योजनाओं में पैसा मिल जाए, कौन से कार्य ऐसे जो उनसे नरेगा में हो जाए, महात्मा गांधी नरेगा स्कीम जो है, कौन से कार्य हमें श्रमदान से करने हैं। ये बात बिल्कुल भूल जाना कि नरेगा से पूरे गांव का विकास हो जाएगा। हम लोगों को श्रमदान भी करना पड़ेगा। नरेगा के ऊपर निर्भर रहोगे तो 100 साल तक भी गांव का विकास नहीं हो पाएगा। इसके अलावा ये भी बात भूल जाना आप लोग कि सारे काम सरकारी योजनाओं में हो जाएंगे। सरकारी योजनाओं में कुछ विशेष कार्य होंगे। इसके अलावा हम लोगों को खुद भी पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा और जी कार्य कराने पड़ेंगे। तो 4 तरह के आय के स्रोत होंगे, काम के स्रोत होंगे। एक सरकारी योजनाओं का पैसा, दूसरा गांव से जो पैसा मिलेगा इकट्ठा होकर, जहां सरकारी योजना काम नहीं करेगी वहां गांव के पैसे से काम होगा। कुछ काम ऐसे होंगे जिनमें पैसे की जरूरत नहीं, श्रमदान से ही हो जाएंगे, जैसे चक्रोड ठीक करना। और कुछ काम नरेगा स्कीम में हो जाएंगे, जैसे नालों की सफाई है, दूसरे काम है। इसमें जो बाहरी व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति जो हमारे गांव के बाहर गए हुए, उनके क्या क्या स्रोत हैं, उनका भी सहयोग लेना पड़ेगा। जैसे कि मेरे लिए ये बहुत छोटी सी बात है, 10-20 लाख रुपए गांव के लिए लेके आना बाहर से। मैं किसी भी सेठ के पास चला जाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा, झोली फैलाऊंगा, 2-4-5 लाख रुपए गांव के नाम से वो दे देगा मुझे। लेकिन इसमें मुझे गांव का सहयोग चाहिएगा, पारदर्शिता चाहिएगी, और वो पैसा लगाने के बाद में मुझे दिखाना पड़ेगा फोटो और वीडियो में उस सेठ को कि सेठ जी देख कितना बढ़िया काम मैंने गांव में करा दिया। ये ऐसे काम है, सबको जोड़ो, बाहर के व्यक्तियों को भी वो क्या और ये खाली ऐसा नहीं कि पैसा ही लेकर आएंगे हम तभी जोड़ोगे आप, नहीं तो कुछ नहीं, हमारी सलाह भी लो। उदाहरण के तौर पे मैं 15,000 रुपये एक बच्चे को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास की ट्रेनिंग देने के लिए लेता हूं, और यह ट्रेनिंग सिर्फ 3 घंटे की है। 3 घंटे के एक बच्चे से कितने लिए? 15,000 रुपये। लेकिन यह मैं पूरी ट्रेनिंग और हिंदी में गांव के बच्चों को फ्री में दूंगा, और इससे आप देखना ऑटोमेटिकली बच्चे नशे से दूर हो जाएंगे और पढ़ाई में अपना ध्यान लगाएंगे। उनको मैं ये भी बताऊंगा आगे उनको क्या करना है और जी कैसे अपना रास्ता चुनना है। ये 10 साल से ज्यादा की उम्र का कोई भी बच्चा मैं ग्रुप बनाऊंगा, 10 से 15 साल, 15 से 20 साल, 20 से 25 साल, तो ये मेरा योगदान हो जाएगा। और कोई भी हमारे साथी हैं वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा किसानों को मैं बताऊंगा कि कैसे किसान जो है खेती के अलावा दूसरे काम कर करके उनको ये प्रशिक्षण दिलाऊंगा, वो अपनी आमदनी बढ़ा रहे। आज हमारे सामने समस्या क्या हो गई, जब हम छोटे छोटे थे हमारे गांव में या क्षेत्र में 3 तरह की फसलें होती थी, रबी, खरीफ और जायद। आज सिर्फ 2 फसलें हो रही, 3, गेहूं, गन्ना और धान। आप हर चीज के लिए बाजार पर निर्भर हो, चाहे वो सब्जी हो, आपकी फल हो, मिठाई हो,
मसाले कुछ भी है, आप बाजार में जा रहे हैं, यानी कि जो कमा रहे हैं आप वो बाजार में देकर आ गए। यहां तक कि दूध भी आप मोल का पी रहे हैं आज की तारीख में, चाय है नहीं घर में, घी भी मोल का है, और नहीं घी तो भूल ही जाओ कैसा हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये चीजों का भी मैं आपको प्रशिक्षण दूंगा कैसे आप अपनी आमदनी बढ़ा सको। जलवायु परिवर्तन हो रहा पूरी दुनिया में, जलवायु परिवर्तन में कहीं पानी ज्यादा बरस रहा, कहीं कम बरस रहा। आपने देखा होगा खादर हमारा, जब हम बचपन में थे तो भैंस धस जाती खादरों में, पशु चरते थे, फिर वो धीरे धीरे उपजाऊ होगा, पानी का लेवल नीचे चला गया। अब 1 साल से बारिश हो रही, फिर दोबारा खादर बढ़ने लगा। अब जो जिनकी फसलें हो रही थी वहां धान किया, गेहूं की में मरने लगी गेहूं की फसलें। तो किसानों को जलवायु परिवर्तन में, बदलते मौसम में किस तरह की फसलें करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, वो भी प्रशिक्षण मैं आप लोगों को दूंगा। इसके अलावा जो है पानी का कैसे कम प्रयोग हो। अभी हमारे यहाँ पानी हम हिमालय से आ रहा, गंगा से, तो हमें पानी का महत्व नहीं पता। यहाँ मध्य प्रदेश में पानी 400-400 फीट गहराई पे है, क्योंकि ये पथरीला इलाका है, पहाड़ है, यहाँ मालवा का पठार है। यहाँ जैसे गंगा मैया है वहां यहाँ नर्मदा मैया है, नर्मदा नहीं कहते, मैया साथ में लगा हुआ है, नर्मदा मैया, उसमें उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ लोग तो क्रॉस नहीं कर सकते पुल के ऊपर को, परिक्रमा में घूम के आवेंगे। 650 किलोमीटर की परिक्रमा है ये, और जी 1 साल से ज्यादा लग जा पैदल चलने में, घूम घूम के। इतना पानी का महत्व है। गंदे पानी के गंदे हाथ नहीं धो सकता नदी में यहाँ कोई आदमी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें पानी आराम से मिल रहा, खूब कीमत समझ ही नहीं रहे, पानी बहारे फसलों में बेतासा। तो ये चीजों का भी मैं आपको प्रशिक्षण दूंगा। जो वर्तमान प्रधान है सोनू गहलोत, उनको मैंने जैसे ही चुनाव हुआ था बधाई दी थी, और 3 बातें बताई थी मैंने उन्हें। 3 में से कुछ का उन्होंने पालन किया, कुछ का नहीं किया। उनके लिए भी मेरा ये संदेश है। पहली बात बताई थी मैंने कि भाई गांव में मृत्यु बहुत हो रही, बीमारी बहुत हो रही, पूजा स्थलों पे सब पर हवन कराया जावे। उसने हवन कराया सब जगह, उसमें मेरा भी हवन सामग्री में मैंने कुछ योगदान दिया था सोनू प्रधान को। दूसरी बात मैंने उन्हें बताई थी कि पूजा स्थलों का विकास किया जावे, तो भूमिया खेड़े का उसने विकास किया, गांव से योगदान लिया, मैंने भी उसमें कुछ योगदान दिया था उनको। मेरी सोनू प्रधान से ये प्रार्थना है कि जो भी खर्चा हुआ, जो भी इकट्ठा हुआ पैसा, उसका व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दे कि ये खर्चा हुआ, ये इकट्ठा हुआ था पैसा, इतना बचा हुआ है या इतना घाटे में है और इतने की और जरूरत है। इसके अलावा मैंने सोनू प्रधान को ये कहा था कि भाई विकास कार्य में बिल्कुल पारदर्शिता बरतनी, सरकारी योजनाओं में भी, उस पर भी वो काम कर रहा है, और जी पारदर्शिता बरतेगा। आप लोग सब उसका सहयोग करो, उसको भी आपके सहयोग की जरूरत है, और आपको भी गांव को विकास की जरूरत है। सब मिलकर आपस में ठीक ठाक रहो, लड़ाई झगड़ा ना करो। ये जो मार्गदर्शक मंडल बनेगा ये प्रधान और मेंबरों से भी ऊपर होगा। इसमें गणमान्य व्यक्ति होंगे हर कुंबे परिवार जाति के। कोई भी समस्या होगी आपस में बैठकर सुलझाना है, निपटाना है। गाली गलौज किसी को करना नहीं, इज्जत से बात करनी, हाजी नाजी से बात करनी। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं सभ्यता के और बात करने के। पंडित मेमचंद शर्मा जी सन 1952 में सबसे पहली बार गांव में प्रधान बने थे। तलहेड़ी से आया हुआ परिवार है पंडित मेमचंद शर्मा जी का। तो ये सबसे सभ्य परिवार था, हाजी नाजी में बात कर रहा था। तो इसी वजह से मतलब इतनी सभ्यता थी, मैं तलहेड़ी भी गया इनके गांव में, मैं आज भी हाजी नाजी में ही बात कर रहे हैं। और ये जो आज बच्चे हैं ये अभी भी हाजी, तीसरी पीढ़ी इनकी हाजी नाजी में बात कर रहे हैं। मेमचंद शर्मा जी की जो बहन थी उनका नाम भूल गया, हम बुआ जी बोलते थे। मैं किसी का बहू का नाम नहीं लेती थी गांव में, जो उनकी भाभी लगती थी बहू जी बोलती थी उन्हें। तो मेमचंद शर्मा जी को किसी ने पंडित कह दिया, पंडित। उस बात पे इतना गुस्सा मेमचंद शर्मा जी को आया, कहने लगे प्रधानी छोड़ दूंगा लेकिन बदतमीजी नहीं सहन करूंगा। तो सबसे हाजी नाजी से आपस में बात करनी है। ये मैं एक उदाहरण दिया कि कैसे हम खुद में सभ्यता ला सकें। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं। ठाकुर जगपाल आए थे डैने से, भाई खचेड़ू के साले, दुकान खोल ली आके, योगेश के पिताजी और राजेश के पिताजी। वो मुझे बहुत प्यार करते थे, कभी कभी बैठाते थे दुकान में अपने पास, पूछते थे बेटा कैसा चल रहा है, चाय भी पिलाते थे, नमकीन भी खिलाते थे। तो वो मुझे इस बात को कहते थे ये गांव बड़ा बदतमीज है जखवाला, इन लोगों को बात करने की तमीज नहीं है और जी बैतूल से बात करते हैं। तो इन सब बातों से भी हमें दूर उठना। भाइयों मैं एक बार फिर कसम खा के कह रहा, मुझे कोई लालच गांव जखवाले से नहीं है। मुझे कोई प्रधानी का, मेंबरी का भी चुनाव नहीं लड़ना है जखवाले में।
सिर्फ ये है कि अपने जीते जी 10 साल की उम्र और रही, यदि सही साठ सही रहे तो इसमें कुछ गांव के लिए छोटा मोटा योगदान दे दूं। बस इतनी सी इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरी बातों पर गौर करेंगे और जी अमल करेंगे इन पे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।